हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के गौरव। यहाँ पर कुछ ऐसे महान योद्धा या महान वीर योद्धा हुए थे जिनके बारे में हमने जाना था। सबसे पहले हमने पढ़ा था देवनारायण जी के बारे में। जैसा कि माना जाता है कि राजस्थान रणवंकरों की भूमि है, यानी वीर योद्धाओं की भूमि मानी गई है। यहाँ पर वीर, साहसी और तेजस्वी योद्धा पैदा हुए हैं, इसीलिए यहाँ की भूमि गौरवशाली भूमि के नाम से भी जानी जाती है। देवनारायण जी के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान से लोगों का भला किया, गोठा में अमन चैन कायम किया। गोठा एक जगह का नाम है, और लोगों को ढांढस बंधाया। पड़ोसी राज के राणा के अत्याचार चल रहे थे, लेकिन क्रांति का सुशासन स्थापित किया। उन्होंने गोबर और नीम का भी महत्व बताया था कि किस प्रकार से गोबर नीम को हम अपने प्रयोग में ले सकते हैं। उसी प्रकार से बाबा रामदेव जी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रामदेव जी एक सिद्ध योगी थे और वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। विकलांगता, कुष्ठ रोग और हैजे में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। 33 वर्ष की आयु में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी समाधि पर आज भी प्रति वर्ष मेला लगता है। आज हम पढ़ेंगे संत जम्बेश्वर जी के बारे में। प्राकृतिक जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। संत जम्बेश्वर जी इसी आत्मा के तत्ववेशी और सशक्त उद्बोधक थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जम्बोजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। नागौर जिले के पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था और विनयशील थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए। समराथल धोरा में अपने मुकाम बनाया, यानी कि समराथल के धोरा रेत के धोरों में जहाँ पर इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, और यहीं इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। धर्म स्थापना और प्रकृति में सहज जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन्होंने 29 नियम बनाए थे। यानी कि जो संत जम्बेश्वर जी थे, ये विष्णुई समाज के महान गुरु माने जाते हैं। तो इन्होंने 29 नियम बनाए थे अपने समाज में। इन्हें मानने वाले विष्णुई कहलाए। जिन्होंने इन 29 नियमों को माना वो विष्णुई कहलाए। अपनी कठोरता का विरोध किया। इन्होंने सिकंदर लोधी को भी गौ हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। कई विधर्मी आपके यानी कि इनके शिष्य बन गए थे, जो बहुत ही धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी धर्म को मानने वाले भी इनके शिष्य बन गए थे। विराट व्यक्तित्व के कारण इनका लोक मन के देव बन गए थे। बीकानेर के लालासर गांव में इनकी समाधि बनाई गई थी। जम्बेश्वर जी के बाद इनके अनुयायियों ने उनका अनुसरण कर बलिदान दिया। प्रकृति की रक्षा के लिए उनका दिया बलिदान अत्यंत प्रेरक और अद्वितीय है। जोधपुर का जो खेजड़ी गांव है, इस बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को वृक्ष काटने के लिए कहा। सैनिकों ने खेजड़ी गांव को चुना और वे खेजड़ी वृक्ष काटने लगे। खेजड़ी गांव में इमरती देवी ने इसका विरोध किया। उसने और उसकी बेटियों ने इसके विरोध में अपना बलिदान दिया। फिर तो सारे गांव के लोग एक साथ तैयार हो गए। गांव में 363 लोगों का बलिदान हुआ था। आज भी उनकी स्मृति में मेला लगता है। हजारों लोग यहाँ आते हैं और प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। बिश्नोइयों के इस गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते हैं और हिरण भी बिल्कुल नहीं मारे जाते हैं। हिरणों को भी जो भी मारता है उनको कठोर से कठोर इनके सजा देते हैं। इसीलिए हजारों लोग आते हैं इन गांव में। इस मेले में हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि बिश्नोइयों के गांव में आज भी वृक्ष नहीं काटे जाते हैं, आज भी हिरण नहीं मारे जाते हैं। तो ये थे हमारे संत जम्बेश्वर जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पूज्य गोविंद गुरु, जो राजस्थान के महान प्रतापी गुरु थे। गोविंद गुरु जी राजस्थान के दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर बलिदान का साक्षी मानगढ़ का विशाल पहाड़ है। लगभग 1 शताब्दी पूर्व सघन वनांचल में वनवासी
बंधुओं ने एक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। इस अभियान में अंग्रेज सरकार भी कांप गई। 17 नवंबर 1913 को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वनबंधुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1500 वनवासियों की मौत हो गई थी, जो जलियांवाला बाग से भी भयंकर था। आज भी यह स्थल वनवासियों के गीतों तथा कथाओं में रचा बसा है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे महान पूज्य गुरु गोविंद सिंह। डूंगरपुर जिले के वासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। गांव में शिव मंदिर के पुजारी से आप इनको संस्कार मिले। परिवार की घुमंतु होते हैं, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, कभी इधर कभी उधर, घुमंतु जीवन शैली से इनकी दुनिया देखने का या इन्हें दुनिया देखने का अवसर मिला। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ रहने से इनके जीवन में नया मोड़ आया। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों से घिरे थे और सामंती व्यवस्था था। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार सह रहे थे। ऐसे में ऐसे परिवारों को सुधारने का बीड़ा उठाया था पूज्य गोविंद गुरु जी ने। संघ सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ गांव में सघन कुंडों की स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। इन्होंने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मदमाश सेवन न करना, आपसी विवाद न करना, बेगार न करना, विदेशी बहिष्कार और स्वधर्म पर दृढ़ रहने के निर्देश दिए। समाज सुधार के कारण वे गोविंद गुरु हो गए। सन 1930 में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर, माघशीर्ष यानी माघ का महीना होता है और माघ में पूर्णिमा के दिन इनका संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। स्थानीय सामंत और जागीरदार उनसे पहले से ही नाराज थे, जिसका परिणाम हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल सटल ने भक्तों पर गोलियां चलवाईं। परिणाम स्वरूप 1500 से अधिक की मौत हो गई। गुरु के पांव में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई, फिर काला पानी और अंत में उनकी सजा जीवन कारावास में बदल दी गई। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद श्रेष्ठ आचरण के कारण उन्हें सशर्त मुक्त कर दिया गया, यानी कि उनको छोड़ दिया गया। 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई में उन्होंने अंतिम सांस ली। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं और गोविंद गुरु जी को याद करते हैं। कहते हैं कि 30 अक्टूबर 1931 को इनका स्वर्गवास हो गया था। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं और धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं। अब आगे का हम जो एक रह गया है हमारा महाराज सूरजमल, वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।